प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद। आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें शरीर को संभालें, अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से चलाएं प्रभु जी, और हम तेरे नाम को महिमा जलाल इज्जत देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हमें शरीर की सहायता करें। तेरा वचन सुनते हैं प्रभु, परमेश्वर पिता प्रभु हर एक को आशीष दें प्रभु जी, और परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम आशीषित और अनुग्रह पाने पाएं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। निकालेंगे प्रवृत्तियों के काम उसका 9 अध्याय। और आज हम परमेश्वर के वचन को जब सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही ध्यान के साथ सुनना है, क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं तब आशीष हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को सुनते हैं तब हमारी समझ, हमारी बुद्धि परमेश्वर खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलना चाहता है, परमेश्वर हमारी समझ को खोलना चाहता है। और आज हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। जब भी जो भी काम परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है वो पूछता नहीं है, परंतु वो उसके काम हमारी ज़िंदगी में होते चले जाते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा वो काम हमारी ज़िंदगी में होते चले जाते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा वो आशीष हमारी ज़िंदगी में आती चली जाती हैं, जिसके बारे में वो हमसे बात करता है। परमेश्वर आज उसके वचन में जब हम सुनने जा रहे हैं तो आज हम शाऊल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन को बदल दिया, परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन को बदला, परमेश्वर ने कैसे उसकी ज़िंदगी में काम किया, परमेश्वर कैसे उनके हृदय को बदलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे पहला वचन से, 9 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। हाँ। और उसने उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। बस क्या लिखा है? शाऊल के विषय में लिखा है वो कहाँ पर गया? महायाजक के पास गया। और जो कोई प्रार्थना करता हुआ पाया जाए, जो कोई अन्य अन्य बातों में पाया जाए, जो कोई अलग अलग बातों में पाया जाए, उन सबको बांध कर क्या करे? उन सबको बांध कर क्या करे? यरूशलेम में ले जाए। किस लिए? बस एक जलन रखने के कारण, और कुछ नहीं। किस लिए? बस इसलिए कि उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है? परमेश्वर का प्रेम अलग है। परमेश्वर पत्थरों को भी इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जब हम उसके वचन को सुनते हैं, यदि आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे तो पत्थर सुनेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा पत्थरों के द्वारा, निर्जीव चीज़ों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, किसी के द्वारा करा सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को इस्तेमाल करे। परमेश्वर उनको इस्तेमाल भी कर लेता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर के कार्य महान हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं 4 वचन, वो 3 वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। परंतु जब शाऊल चलते चलते दमिश्क के पास पहुंचा तो क्या हुआ?
बहुत बड़ी ज्योति चमकी, एकाएक ज्योति चमकी, आकाश से चारों ओर उसकी एक ज्योति चमकी, और क्या हुआ? और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और जब ये ज्योति चमकी तो क्या हुआ? वो भूमि पर गिर गया और एक ज्योति चमकी, उससे आवाज आई। कैसी आवाज आई? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल तू मुझे क्यों परेशान करता है? और क्या हुआ? उसने उनसे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? और फिर उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यीशु को परेशान नहीं कर रहा था, पौलुस कलीसिया को परेशान कर रहा था। पौलुस किसको परेशान कर रहा था? सौल किसको परेशान कर रहा था? शाऊल किसको परेशान कर रहा था? मसीह लोगों को, जो उसके पीछे चलते हैं, मसीह लोगों को परेशान कर रहा था। और यीशु मसीह ने उससे बातें की। कैसे बातें की? यीशु मसीह ने उससे बातें की आकाशवाणी के द्वारा। कैसे बातें की? आकाशवाणी के द्वारा। और उससे बातें की और एक बड़ी ज्योति चमकी, उसके पास आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों परेशान करता है? और उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह से बोले, तू मुझे क्यों सताता है? परंतु अब उठकर नगर में जा। हाँ पढ़िए। परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ, और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। जो तुझसे कहा जाएगा वो तुझे बताया जाएगा। यीशु मसीह उससे बातें कर रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह तो स्वर्ग में चले गए थे। अब यीशु मसीह शाऊल से बातें कर रहे हैं। पौलुस तो बाद में बना हुआ। शाऊल से बातें कर रहे हैं, तू जा और वहां पे तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। और जो मनुष्य उसके साथ थे 7 वचन में, वे चुपचाप रह गए। वो चुपचाप रह गए। उसके साथ वाले मनुष्य जो खड़े थे वो चुपचाप रह गए। पता नहीं क्या हो रहा है, वो देखते रह गए। ओह व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग दैट। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हम सबको उसके पास आने की ज़रूरत है। और शाऊल क्या हुआ? पढ़िए। क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। क्योंकि वो लोग शब्द तो सुनते थे परंतु कोई दिखाई नहीं देता था। जो शाऊल के साथ थे वो शब्द को तो सुनते थे परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। पता नहीं, वो देख रहे थे शाऊल को हो क्या रहा है, किससे बातें कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वो से शब्द सुनाई पड़ रहा है लोगों को जो शाऊल के साथ थे, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल की आंखों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। परमेश्वर ने शाऊल की आंखों को बिल्कुल बंद कर दिया और वो देख नहीं पा रहा था। और तब शाऊल भूमि पर से उठा। हाँ, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। देखिए, शाऊल भूमि पर से उठा, उसने अपनी आंखें खोली और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शाऊल ने अपनी आंखें खोली और क्या हुआ? जैसे मान लीजिए वो खोलता है यूं करके यूं गिरा और उठा, उसके बाद खोल के देखते कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी कोशिश कर रहा है देखने के लिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जब आदमी को दिखाई ना दे तो वो कैसा हो जाता है? सब भूल जाता है। सबसे पहले आंखों की रोशनी चाहिए। जिसके पास आंखों की रोशनी नहीं है उससे पूछें, वो बताएगा आंखों की कीमत क्या है। हालेलुया। और वो बड़ा दुखी होकर टूट गया क्योंकि यीशु मसीह ने उससे बातें की और दिखाई ना पड़ता था। और उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। और उसका हाथ पकड़ के जो उसके साथ थे वो उसे दमिश्क में ले गए। और वे 3 दिन तक न देख सका और न खाया
और ना पिया। और 3 दिन तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, और वो सोचने लगा पता नहीं क्या होगा। परंतु यीशु मसीह ने उससे पहले ही बोल दिया, तू वहाँ पर जा, मैं तुझसे बात करूँगा, फिर तुझे क्या करना है। 3 दिन बीत गए पश्चाताप करते हुए, 3 दिन बीत गए बिना देखे हुए, 3 दिन बीत गए अपने आप को उस अफसोस में पाते हुए, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, यीशु मसीह ने मुझसे ऐसी बातें क्यों की कि तू मेरी कलीसिया को सताता है, तू मुझे सताता है, क्यों यीशु मसीह ने ऐसी बातें की। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। प्रभु यीशु ने उसे दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह। हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा। उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हाँ, सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी यहूदा के घर में शाऊल नाम एक क्या थी? तारसी को पूछ ले। हाँ। क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। शाऊल प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जो प्रार्थना करने वालों को सताता है, जो प्रार्थना करने वालों को परेशान करता है, वो प्रार्थना कर रहा है किस लिए? कि प्रभु यीशु मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। और प्रभु यीशु ने किसको भेजा? उसके चेले को, हनन्याह को भेजा। और कहाँ पर भेजा? जहाँ पर शाऊल रुका हुआ था उस जगह पर भेजा। और हनन्याह फिर उससे जाकर बातें करता है। पढ़िए। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है। देखिए क्या लिखा है, उसने हनन्याह को भीतर आते हुए देखा और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। और हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। हाँ? कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। देखिए हनन्याह यीशु मसीह से बातें कर रहा है। प्रभु यीशु, मैंने सुना है इस आदमी ने तेरे लोगों के साथ बड़ी बुराइयां की हैं। इस आदमी ने, ये जो शाऊल है, इसने तेरे लोगों के साथ बहुत भयंकर बुरे काम किए हैं। तेरे लोगों को सताया है, तेरे लोगों को मारा है, तेरे लोगों को परेशान किया है। हनन्याह इस बात को यीशु मसीह से कर रहा है। परंतु यीशु मसीह फिर भी हनन्याह से बातें कर रहे हैं और फिर भी हनन्याह को कह रहे हैं। हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ फिर, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है। और यहाँ पर भी इसको अधिकार मिला है कि तेरे लोगों को क्या करें? क्रोध करें। लोगों को तेरे नाम से जो प्रार्थना करते हैं उनको क्या करें? उनको बांध के ले जाए, उनको परेशान करे, उनके जीवन में उनको परेशान करता रहे, ऐसा इसको अधिकार मिला है। और परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। यीशु ने उससे कहा, तू उसके पास जा। और क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बातें कर रहे हैं? तू फिर भी जा, मैंने इसे चुना है ताकि इसके द्वारा मेरे नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ने उसे चुना है, ये मेरा पात्र है और इसके द्वारा मेरी महिमा होगी। और आगे पढ़ेंगे। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जो दुख वो दूसरों पर करता था, जो दुख वो दूसरों के लिए करता था, वैसा ही दुख अब उसे भी उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो दुख उसे उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा जब हम उसके वचन को जानते हैं
हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, परमेश्वर अपने आप के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारी ज़िंदगी में आशीषों को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, चाहे हम कैसी भी स्थितियों में हों, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में, हम कैसे भी दुख उठा रहे हों, फिर भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। और जो लोग बुरा करते हैं, परमेश्वर उनको बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सब के लिए आज भी तैयार रहता है, आज भी तैयार रहता है। हो सकता है हम कैसी भी स्थितियों में क्यों ना चल रहे हों, हो सकता है हम कैसी परिस्थितियों में क्यों ना चल रहे हों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। अब जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों में हमें संभाले रहेगा। आगे पढ़ेंगे। तब अननिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, हाँ, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ, और तू तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वे देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हाँ, क्या लिखा है? वो तुरंत उठा और क्या किया? उसके लिए प्रार्थना किया, उसे बताया कि हे भाई, मैंने यीशु मसीह ने मुझे तेरे लिए भेजा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। जो व्यक्ति कलीसिया को सताता है, जो व्यक्ति कलीसिया को परेशान कर रहा है, जो व्यक्ति कलीसिया को परेशान करके उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसे माफ़ करता है। चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक को माफ़ करने वाला है, चाहे हमारे पाप कैसे भी हों, चाहे हमारी बीमारियां कैसी भी हों, चाहे हमारी समस्याएं कैसी भी हों, चाहे हमने कैसे भी पाप किए हों, परमेश्वर आज भी माफ़ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर किसी के लिए ऐसा नहीं है, किसी से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। जरूरी नहीं है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, परंतु हमारा परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर हर एक को चाहने वाला परमेश्वर है, और जिसको वो चाहता है उसी को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और आज जब वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, आज जब वो हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आएँ, परेशानियां आएँ, परंतु परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर उन सब को भी इस्तेमाल करेगा जो उसके नाम से नफरत करते हैं। परमेश्वर उन सब को भी इस्तेमाल करेगा जो उसके नाम को पसंद नहीं करते। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है, चाहे कोई यीशु को जानता है या नहीं जानता, फिर भी प्रभु यीशु उनसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह उनकी चिंता करता है, यीशु मसीह उनके लिए सोचता है, यीशु मसीह उनके बारे में सोचता है। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हर एक के बारे में सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक के लिए सोचता है, चाहे कोई भी हो। यीशु मसीह माफ़ करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह सोचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरे और आपके बारे में सोचता है। यीशु मसीह हर एक के बारे में सोचता है। आज भी जब हम उसके पास हैं तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। हो सकता है हमने कितनी बुराइयां की हों, कितने पाप किए हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बातें कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो काम करे, आपकी ज़िंदगी में आशीषें दे, आपकी ज़िंदगी में दया करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु यीशु को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप हमारी ज़िंदगी को बदलने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आप हमारी ज़िंदगी को आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, जैसे आपने शाऊल की ज़िंदगी को बदला, शाऊल के जीवन को बदला, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हम में से हर एक के जीवन को बदल दें प्रभु। हम में से हर एक के जीवन को बुराई से फेर कर अच्छाई की ओर ले चलें प्रभु। हम में से हर एक के जीवन को तेरी आशीष की ओर ले चलें प्रभु। परमेश्वर पिता, आज जब हम तैयार हैं,
तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु, हमारे हृदय को बदल दे परमेश्वर, जैसे आपने शाऊल के हृदय को बदल दिया और उसको परमेश्वर उसकी ज़िंदगी को बदल कर अपने लिए इस्तेमाल किया। प्रभु धन्यवाद, आप आशीष, दया और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आपका प्रेम परमेश्वर झूठा प्रेम नहीं है, आपका प्रेम सच्चा प्रेम है। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।